मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन, प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन पर्व आराधना की आज चौथी कक्षा है। ये कक्षा हमने विशेष रूप से पर्युषण के पर्व आराधना को ध्यान में रखते हुए की है। आधार है अंतकृत दशांग सूत्र। पूर्व की 3 कक्षाओं में हमने पर्व एवं सूत्र का परिचय, अंतगढ़ सूत्र एवं साधना का स्वरूप और उसके बाद भगवान अरिष्टनेमि शासन के अंतकृत केवली का परिचय हमने पूर्व की 3 कक्षाओं में प्राप्त किया। आज इस कक्षा का चौथा एवं अंतिम चरण है। इस कक्षा में हम भगवान महावीर शासन के अंतकृत केवलियों में से कुछ मुख्य घटनाओं पर, कुछ मुख्य चारित्र आत्माओं के जीवन पर हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। जैसा कि सूचित किया था, अंतकृत दशांग सूत्र में कुल 90 आत्माओं का वर्णन है, जिसमें से 51 आत्माओं का वर्णन पहले से 5वें वर्ग तक में है। 4 वर्गों में 41 पुरुष आत्माओं का और 5वें वर्ग में 10 महिलाओं का वर्णन है, जिन्होंने भगवान अरिष्टनेमि की आज्ञा अनुसार, भगवान अरिष्टनेमि के शासन के नियमानुसार धर्म आराधना करते हुए, संयम साधना करते हुए अपने जीवन को सार्थक किया, अंतकृत केवली होकर के मुक्ति को प्राप्त किया। आखिरी 3 वर्गों में 39 आत्माओं का वर्णन है, जिन्होंने भगवान महावीर के शासन में, भगवान महावीर के संघ के नियमानुसार, भगवान महावीर के संघ की सामाचारी के अनुसार संयम का पालन किया और अंत में केवली होकर के मोक्ष प्राप्त किया। जिसमें छठे वर्ग में 16 पुरुषों का वर्णन है और आखिरी 2 वर्गों में 7वें और 8वें वर्ग में 23 रानियों का वर्णन है। 7वें वर्ग में 13 महारानियों का वर्णन है, 8वें वर्ग में 10 महारानियों का वर्णन है। ये सभी रानियां महाराज श्रेणी की रानियां थी, जिन्होंने प्रभु महावीर के शासन में दीक्षा ली। आर्या चंदनबाला के नेसराय में उन्होंने धर्म आराधना की थी। 10 रानियां जिनका वर्णन 5वें वर्ग में आता है,
भगवान अरिष्टनेमि के शासन में उन्होंने भगवान अरिष्टनेमि के शासन की प्रमुख साध्वी प्रवर्तनी आर्या यक्षिणी के सानिध्य में धर्म आराधना की थी। इस तरह से कुल 90 आत्माओं का वर्णन आता है। 5वें वर्ग में रानियों का वर्णन पूरा होने के बाद 6ठे वर्ग का प्रारंभ होता है। इस अंतकृत दशांग सूत्र की एक विशेषता है, वैसे प्राय करके काफी आगमों में ऐसा स्वरूप आया है, लेकिन अंतगढ़ सूत्र में विशेष रूप से ऐसा वर्णन आया है। जम्बू कुमार भगवान महावीर के मोक्ष गमन के बाद जब सुधर्मा स्वामी भगवान के शासन के पट्टधर बनते हैं, भगवान के शासन के संग नायक बनते हैं, उसके बाद जम्बू कुमार दीक्षा लेते हैं। हमारे वर्तमान के आगम सुधर्मा स्वामी की वाचनी जो जम्बू स्वामी के निमित्त से प्रकट हुई, उसी आधार से वर्तमान के आगम है। अंतगढ़ सूत्र के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक अध्ययन में ये बात बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से दर्शाई गई है, जो ज्ञान की जिज्ञासा को व्यक्त करती है। प्रत्येक वर्ग और उसके एक एक अध्ययन के अंतर्गत जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी को वंदन करते हैं। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी के समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 5 वर्ग पूरे हुए तो 6ठे वर्ग के प्रारंभ में वो परीक्षा करते हैं कि भगवान, मैंने 5वें वर्ग के जो भाव आपने फरमाए उसे मैंने सुना है, अब कृपा करके ये बताइए कि परमात्मा महावीर ने 6ठे वर्ग में क्या भाव फरमाए। ऐसा संवाद, गुरु शिष्य का ऐसा संवाद अंतगढ़ सूत्र के प्रत्येक अध्ययन के साथ है, जो इस बात को जाहिर करता है कि जम्बू स्वामी के अंतर में अपने आराध्य गुरुदेव सुधर्मा स्वामी के प्रति कितना आदर और कितना अहोभाव था, साथ ही ज्ञान के प्रति, आगम वाचनी और आगम ज्ञान के प्रति उनके अंतर मन में कितनी गहरी जिज्ञासा थी। बंधुओं, जब शिष्य गहरी जिज्ञासा के साथ ज्ञान की चाहना करता है, तब गुरु भी बहुत ही उदार हृदय से, बहुत ही प्रसन्नता के साथ सूत्र, अर्थ और तदुभय का ज्ञान शिष्य के लिए प्रस्तुत करते हैं। शिष्य की जितनी जिज्ञासा होती है, गुरु को ज्ञान बांटने में, ज्ञान देने में, ज्ञान सिखाने में उतना ही अंतर से आनंद प्राप्त होता है। तो यहां ये बात विशेष रूप से ध्यान में आती है कि जम्बू स्वामी का गुरु के प्रति और ज्ञान के प्रति कितना गहरा और कितना बहुमान पूर्वक लगाव था। तो ऐसे 6ठे वर्ग में
सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि भगवान महावीर ने 16 अध्ययनों का वर्णन किया है, जिसमें किंकम मंकाई आदि कई गाथापतियों का वर्णन है, अलक्ष नाम के एक राजा का भी वर्णन है, और अर्जुन मालाकार का भी वर्णन है, और एवंता कुमार का भी वर्णन है। जैसे भगवान अरिष्टनेमि के शासन में गत्सुकमाल जी का वर्णन बहुत विस्तार से है, वैसे ही भगवान महावीर के शासन में अंतकृत केवलियों में अर्जुन अणगार एवं एवंता कुमार का वर्णन बहुत विस्तार से है। अनेक घटनाओं से, अनेक शिक्षाओं से और अनेक प्रकार के गूढ़ रहस्यों से भरा पूरा यह अध्ययन एवंता कुमार का और अर्जुन अणगार का है। एवंता कुमार बहुत बाल वय में दीक्षित होते हैं, गत्सुकुमाल बिल्कुल युवा अवस्था में दीक्षित होते हैं, और बाकी के शेष सभी पुरुष और महिलाएं वे लगभग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रस्त जीवन में व्यतीत करने के बाद अपने जीवन के अंतिम 20-30 साल, किन्हीं की दीक्षा पर्याय 12 साल, 16 साल, 20 साल, ऐसी दीक्षा पर्याय ज्यादातर साधकों की है। सबसे कम दीक्षा पर्याय है गत्सुकुमाल जी की। सबसे कम आयु में दीक्षा एवंता कुमार ने ली, सबसे कम दीक्षा पर्याय में और सबसे छोटी आयु में मोक्ष इन 90 आत्माओं में से गत्सुकुमार जी ने प्राप्त किया। तो बंधुओं, जब भगवान से अर्थात सुधर्मा स्वामी से जम्बू कुमार पूछते हैं और जम्बू स्वामी की जिज्ञासा को जान करके सुधर्मा स्वामी उन्हें आगम की वाचना देते हैं। अर्जुन मालाकार का जो वर्णन आता है उसमें एक विशेष घटना जुड़ी हुई है। वह घटना हमें बहुत सारी शिक्षाओं को और बहुत सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में दिलाती है। घटना यह थी कि राजगृह नगरी थी, उस राजगृह नगरी के अंदर अर्जुन मालाकार नाम के एक माली, एक उद्यानपाल अपने परिवार के साथ निवास करते थे। उनका अपना एक बगीचा था। उस बगीचे में विविध प्रकार के फूल लगते थे और अर्जुन मालाकार का फूलों को उगाना, फूलों को सुरक्षित करना और फिर फूलों को बेचना, ये उसका नित्य कर्म था। किसी समय विशेष उत्सव का दिन होने से अर्जुन माली ने सोचा कि आज विशेष पर्व का दिन है, विशेष प्रसंग है, तो ज्यादा मात्रा में फूल बिकेंगे। तो फूलों को तोड़ने के लिए वो अपनी पत्नी बंधुमती भार्या को भी साथ लेकर के गए थे। उसी राजगृह नगरी के अंदर एक ललित गोष्ठी नाम की 6 मित्रों की एक मंडली रहती थी।
ये 6 मित्र, किसी समय इन्होंने राजा का कोई विशेष कार्य संपन्न करने में सहयोग किया था। राजा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के राजा ने उनको पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। पूर्ण स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि उनके ऊपर राज्य के नियम, प्रशासन के नियम, लॉ एंड ऑर्डर उन पर कंट्रोल नहीं करता था। बंधुओं, जिस व्यक्ति पर मर्यादाओं का, अनुशासन का अंकुश न हो, तो प्रायः व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है, उद्दंड हो जाता है। यही इस घटना में हुआ था। क्योंकि राजकीय नियमों से उनको मुक्त कर दिया गया, तो वे उद्दंड हो गए। जगह जगह अपनी मनमानी करते थे, किसी को भी बेमतलब परेशान कर देते थे, लूट लेते थे, मारपीट कर देते थे, पर उनके ऊपर कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। कानून व्यवस्था की ओर से उनको मुक्ति दे दी गई थी। हालांकि ये कार्य अच्छा नहीं था, परंतु समाज के किसी भी व्यक्ति ने, राजगृह के किसी भी समझदार नागरिक ने या नागरिक मंडल ने, किसी व्यक्ति या समूह ने, किसी ने भी जाकर राजा श्रेणिक से शिकायत नहीं की। राजा श्रेणिक से ये निवेदन नहीं किया कि राजन, यह अनुचित है। बंधुओं, ये बात ध्यान रखिएगा, जहां कहीं अन्याय हो रहा हो और सामान्य जन अगर उस अन्याय का विरोध नहीं करता है, तो उस अन्याय का खमियाजा एक न एक दिन सबको भुगतना पड़ता है। परिणाम यही निकला। कथानक को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, कथा हमको सबको मालूम है। जिस दिन अर्जुन माली विशेष पर्व होने के कारण अपने बगीचे के लिए थोड़ा जल्दी घर से निकल गया, अपनी पत्नी बंधुमती भारिया को भी साथ लेकर के गया। संयोग से वे 6 गोठिले पुरुष, ललित गोष्ठी के जो गोठिले पुरुष थे, वो भी उसी उद्यान में पहुंच गए थे और बंधुमती के रूप को देख करके वे मोहित हो गए। आपस में चर्चा करके प्लान बनाया। उस बगीचे के अंदर एक मुद्गर पानी यक्ष का यक्षायतन भी था, जिसकी पूजा अर्चना अर्जुन माली, उसके पिता, दादा, परदादा, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी पूजा अर्चना करते थे। अर्जुन माली भी फूल तोड़ करके फूल चढ़ाने के लिए मुद्गर पानी के यक्ष में, यक्षायतन में प्रवेश करता है। उससे पहले ही वो 6 पुरुष योजना बना करके दरवाजे के पीछे खड़े हो जाते हैं और जैसे ही अर्जुन माली और बंधुमती भारिया यक्षायतन में प्रवेश करते हैं, दरवाजे के पीछे छिपे हुए वे 6 मित्र अर्जुन माली को रस्सियों से बांध देता है। बांध करके एक और पटक देते हैं। यक्षायतन के किवाड़ दरवाजे बंद करके
और एक मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर वो बंधुमती के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अर्जुन माली देख रहा है पर बंधा हुआ होने से असहाय है। आखिर में उसके मन में विचार आता है कि हमने पीढ़ी दर पीढ़ी यक्ष की पूजा की, पर आज ऐसी विपत्ति काल में यक्ष ने मेरी सहायता नहीं की। लगता है यहां कोई यक्ष देव कुछ नहीं है। अगर होता तो वो आता और मेरी पत्नी की और मेरी रक्षा करता। उसके आह्वान से उस यक्षायतन का यक्ष, मुद्गरपाणी यक्ष अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश कर गया और बहुत वजनदार जो मुद्गर था, उस मुद्गर के साथ अर्जुन माली ने यक्ष के आविष्टित होने से उन 6 व्यक्तियों को, 6 युवकों को और अपनी पत्नी बंधुमती भार्या को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद प्रतिदिन वो 6 पुरुष और 1 नारी 7-7 लोगों की हत्या करता हुआ विचरता है। काफी लंबा समय बीत गया। 1141 स्त्री पुरुषों की इस प्रसंग में मौत हो गई। हम समझ सकते हैं, कभी किसी परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कम से कम 10, 15, 20 परिवारों में उसका दुख होता है, क्योंकि 10, 20, 25 परिवार का संबंध होता है। अब समझिए, जहां 1141 मौतें हुई है और वो भी 6 महीने से भी कम समय में, तो लगभग सारा राजगृही नगरी दुख और शोक की वेदना से पीड़ित हो गया था। क्योंकि पहले उन्होंने विरोध नहीं किया, अन्याय के सामने चुप रहे, मौन रह करके अपने कर्तव्य से विमुख रहे। परिणाम यह निकला कि हर घर में, हर परिवार में मातम छाया। उन्हीं दिनों भगवान महावीर का राजगृह पधारना हुआ। सुदर्शन श्रावक वो भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। राजा सैनिक ने घोषणा करवा दी थी कि कोई व्यक्ति जिस मार्ग में वो बगीचा है जहां अर्जुन अनगार रोज हत्याएं करते विचर रहा है, उस मार्ग में, उस रास्ते में, उस जंगल की तरफ कोई ना जाए। क्योंकि जीवन के हाथ धोने की, अर्थात जीवन नष्ट होने की बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति है। फिर भी कोई गया और किसी के साथ दुर्घटना घटी तो राजा सैनिक घोषणा करवा देते हैं कि राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बंधुओं, हर काल में ऐसा ही होता है। जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो चाहे किसी आतंकवादियों की हो, उग्रवादियों की हो, महामारी की हो, कोई भी स्थिति हो, जब हालात बदतर हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो जाती है, तो राजकीय नियम यही है, वो घोषणा करके छोड़ देते हैं कि तुम्हारा देखो। राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। फिर भी सुदर्शन
श्रावक भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। माता पिता पहले तो मना करते हैं, समझाते हैं, पर फिर अपने पुत्र की, श्रावक सुदर्शन की दृढ़ मनोभावना को देख करके वो उन्हें मन ना होते हुए भी यह कह करके अनुमति देते हैं कि तुम देख लो, अब तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। सुदर्शन जाते हैं। जैसे ही उस एरिया में प्रवेश करते हैं, सामने से अर्जुन माली मुदगर घुमाता हुआ आता है। मौत सामने आ रही है। कितना दृढ़ धर्मी और कितना प्रिय धर्मी था श्रावक सुदर्शन। मौत सामने आ रही है, न उल्टे पांव लौटते हैं, न घबराते हैं, न भागते हैं। बहुत ही धैर्य और गंभीरता के साथ जगह की प्रतिलेख ना करके, प्रमार्जना करके, अपने पास जो दुपट्टा था उस दुपट्टे से मुंह को ढक करके भगवान महावीर के प्रति और अनंत सिद्ध आत्माओं के प्रति नमोत्थुणम के भाव से वंदना करके आगार सहित संथारा पचक लेते हैं। कितनी दृढ़ श्रद्धा रही होगी और कितने दृढ़ धर्मी और प्रिय धर्मी रहे होंगे कि यह ऐसी विकट स्थिति में जब मौत सामने भागती हुई आ रही है, कि धीरता और गंभीरता के साथ संथारा लेकर के बैठ जाते हैं। संकल्प कर लेते हैं कि अगर इस उपसर्ग में मेरी मृत्यु हो जाती है तो आजीवन के लिए मेरे सभी पापों का, चारों आहार का, सभी संबंधों का त्याग पचखा। कदाचित अगर ये उपसर्ग टल जाए और मेरा जीवन बचे तो ये त्याग पचखान मैं आगार के साथ ले रहा हूं, मुझे ये त्याग पचखान पारने कलपते हैं। ऐसा संकल्प लेकर के अंतर्दृष्टि होकर के विराज गया है। अब देखिए, अर्जुन और उसके ऊपर यक्ष का जो प्रभाव था, धर्म के तेज के सामने, अध्यात्म की शक्ति के सामने आसुरी शक्ति हार जाती है। और उस अर्जुन अणगार के ऊपर जो यक्ष का साया था, यक्ष जो उसके शरीर में प्रवेश किया हुआ था, वो छोड़ करके भाग जाता है। बंधुओं, सुदर्शन ये शब्द ही ऐसा है। सुदर्शन अर्थात व्यक्ति की दृष्टि से तो वो साधक, और इधर अर्जुन माली और यक्ष पलायन कर जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुदर्शन का मतलब होता है सम्यक दर्शन। जब सम्यक दर्शन दृढ़ होता है तो मिथ्यात्व दूर हो जाता है, आसुरी शक्तियां दूर हो जाती है, फिर आसुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं चलता। बस हमारे जीवन में भी कभी ऐसा घटित हो कि सारे अहंकार, सारे आवेश, सारी मिथ्या मान्यताएं एक सुदर्शन के प्राप्त होते ही दूर हो जाए। यक्ष पलायन कर गया, अर्जुन माली धड़ाम से गिर पड़ा। सुदर्शन को पता चल गया कि अब उपसर्ग टल चुका है। वे पुनः भगवान को याद करते हुए अपने संथारे के नियम को पार लेते हैं, जो कि आगार के साथ लिया था, खोल लिया। अर्जुन बेहोश पड़ा है। सुदर्शन
उसको जागृत करते हैं। देखिए, भगवान का जो सिद्धांत है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हम ये नारा तो बहुत बोलते हैं, हम इस सिद्धांत की चर्चा तो बहुत करते हैं, पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। लेकिन उसको प्रत्यक्ष किया था अपने जीवन में सुदर्शन सावक ने। उन्होंने पाप को बुरा माना, पापी को बुरा नहीं माना, अर्थात अर्जुन को उन्होंने बुरा नहीं माना। अर्जुन को उन्होंने देवानुप्रिय कह करके जागृत किया। एक शब्द देवानुप्रिय सुन करके अपने लिए अर्जुन का हृदय परिवर्तित हो गया। वो विचार करता है कि मेरे जैसे हत्यारे को भी कोई देवानुप्रिय कह रहा है, बड़े आदर और प्रेम के साथ मेरे साथ कोई बात कर रहा है, ये कोई ऊंचा पुरुष है। परिचय पूछता है, वो कहते हैं मैं भगवान महावीर के संघ का एक श्रावक हूं, जीवा जीव का ज्ञाता हूं। इतना ही परिचय सुदर्शन अपना देते हैं। फिर वो सुदर्शन के साथ भगवान के चरणों में पहुंचते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेकर के बेले बेले पारना शुरू करते हैं। पारने के लिए जब जाते हैं तो आहार नहीं देता कोई। सामान्य जनता बाह्य पक्ष को देखती है, विशिष्ट आत्माएं अंतर पक्ष को निहारती है। सुदर्शन को और महावीर को, श्रावक सुदर्शन और तीर्थंकर महावीर, ये महापुरुष थे। इनको अर्जुन में महात्मा के दर्शन होते हैं, आत्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं, और वे उसे अपने संग में स्थान देते हैं। अब अर्जुन माली नहीं है, अर्जुन हत्यारा नहीं है, अब अर्जुन अणगार है। अर्जुन अणगार गोचरी के लिए आते हैं, पर सामान्य जन को अर्जुन अणगार में महात्मा के दर्शन नहीं होते, अर्जुन अणगार में परमात्मा के दर्शन नहीं होते। अर्जुन अणगार में उन्हें हत्यारा दिखाई देता है। ये बाह्य दृष्टि है। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि बाह्य दृष्टि होती है, उन्हें अर्जुन अणगार में भी हत्यारा दिखाई देता है। वो बोलते हैं इसने मेरे भाई को मारा, इसने मेरी बहन को मारा, इसने मेरे पिता को मारा, इसने मेरे पुत्र को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरे पति को मारा। वे उसका तिरस्कार करते हैं, कोई तो गाली देते हैं, कोई तो मारपीट भी करते हैं। अर्जुन अणगार क्षमा के देवता बन गए। वो चिंतन करते हैं कि ये तो मुझे सिर्फ गाली देते हैं, सिर्फ मारपीट करते हैं, मार तो नहीं रहे हैं, मैंने तो इनके परिवार के लोगों को मार दिया था। इतनी क्षमा धारण कर लेते हैं, प्रत्येक परिस्थिति में शांत रहते हैं, और 6 महीने में ही कर्मों को चूर चूर करके क्षमा के गुण के साथ तप, आराधना, सभी प्रकार की आराधना करते हुए, विशेष रूप से क्षमा और तप को धारण करते हुए 6 महीने में ही कर्म का चूर चूर कर देते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे थे अर्जुन अणगार। इनके जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं इस प्रसंग से मिलती है। दूसरा विशिष्ट प्रसंग आता है एवंता कुमार का। छोटा सा बालक गली में खेल रहा था, पर पूर्व जन्म के संस्कार और वर्तमान के अंदर परिवार के संस्कार, ये संस्कार बहुत काम करते हैं। गौतम स्वामी को उधर आया देख करके अपना खेल खेलना छोड़ देते हैं। बालक खेल में मग्न होते हैं, माता पिता बुलाए तो भी 10 बार बुलाने के बाद आते हैं, लेकिन एवंता मुनि को देखते ही, उनके पूर्व जन्म के संस्कार थे, परिवार के संस्कार थे, खेल छोड़ करके मुनि की तरफ आते हैं।
बातचीत करते हैं गौतम से, और गौतम भी छोटे से बालक से सहज वार्तालाप कर लेते हैं। उस छोटे से बालक की बात को अच्छी तरह से सुनते हैं, वार्तालाप करते हैं। ये हमें इस बात की शिक्षा देता है कि कोई छोटा हो, बड़ा हो, समझदार हो, भोला हो, नादान हो, कोई अपनी बात कहे, उसे ध्यान से सुनना चाहिए, उससे वार्तालाप करनी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना। हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। बालक एक से दूसरी बार, तीसरी बार पूछे तो हम डांट देते हैं, डपट देते हैं। उससे उनकी जिज्ञासाएं दब जाती है, उनका विकास रुक जाता है। तो अर्जुन की घटना के बाद जब एवंता का प्रसंग देखते हैं तो गौतम स्वामी एवंता कुमार से बातचीत करते हैं। फिर वो गोचरी के लिए ले जाते हैं। गोचरी बहराई जाती है। पूछते हैं, आप आहार नहीं करोगे? नहीं, मैं गुरु के पास जाऊंगा, गुरु को दिखा करके आहार करूंगा। वो भी गौतम स्वामी के साथ साथ भगवान महावीर के चरणों में पहुंचते हैं। एक तीर्थंकर है और एक सामान्य सा छोटा सा बालक, बिल्कुल बाल्यावस्था का। तीर्थंकर भी उस बालक के साथ बड़ी सहजता से बात करते हैं, और उसी का प्रभाव होता है कि एवंता कुमार के मन में मुनि बनने की भावना जग जाती है। वो घर आते हैं, माता पिता से अनुमति पूछते हैं। माता पिता समझते हैं कि ये बालक क्या जानता है, पर एवंता कुमार ऐसे ऐसे बोल बोलते हैं, ऐसी ऐसी बात करते हैं कि माता पिता भी चकित हो जाते हैं। आखिर में एक दिन के राज्याभिषेक के बाद एवंता जी की दीक्षा होती है। बहुत छोटी अवस्था। भगवती सूत्र में इसका विशेष वर्णन है कि वो बाल्यावस्था में बाहर भूमिका को गए और एक बार पानी बरसा हुआ था। बाल सुलभ भाव से उन्होंने अपनी पात्री पानी में रख दी। दूसरे संतों ने विचार किया कि भगवान ने कैसे इसको दीक्षा दे दी, इसको अभी कच्चे पानी का और अपकाय की विराधना का ही बोध नहीं है। जब भगवान के चरणों में पहुंचे, भगवान ने कहा, ये चरम शरीरी जीव है, इसकी निंदा हिलना मत करो। अनेक वर्षों की साधना के बाद, ये तो बचपन की एक घटना थी नाव तिराने की, बाकी तो अनेक वर्षों की धर्म आराधना और साधना के बाद आखिर में एवंता कुमार केवल ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति का वर्ण करते हैं। शिक्षा मिलती है हमें इससे कि किसी की भी बात को सुनना चाहिए, उसे नजरअंदाज नहीं करना। जिज्ञासाओं को प्रकट होने का अवसर मिलना चाहिए। जिज्ञासाएं प्रकट होकर के अगर समाधान प्राप्त करती हैं तो जीव का विकास होता है। इतना ही नहीं, घर परिवार के संस्कार अच्छे होने चाहिए। घर परिवार के संस्कार बालकों के जीवन को एक सुंदर दिशा देते हैं। ये सारी शिक्षाएं इस घटना से मिलती है। तो इस तरह से 5वें वर्ग के बाद 6ठे वर्ग में जो भगवान महावीर का शासन का प्रारंभ होता है, 16 पुरुष आत्माओं का वर्णन है। फिर 7वें वर्ग में 13 रानियों का वर्णन है जो राजगृह से दीक्षित होती हैं, राजा श्रेणी की आज्ञा से दीक्षा लेती हैं। 11 अंगों का अध्ययन करके मासी की संलेखना के साथ अनेक प्रकार की तपस्याएं करते हुए मासी की संलेखना के साथ अंत में केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष पधारती है। 8वें वर्ग में भी राजा श्रेणी की ही 10 रानियों का वर्णन है, पर यह घटना राजा श्रेणी के आयुष्य पूर्ति के बाद की है। 13 रानियां राजा श्रेणिक से आज्ञा लेकर के दीक्षित होती हैं
और 8वें वर्ग की रानियों के लिए वर्णन मिलता है कि वो चंपा नगरी से राजा कोणी की आज्ञा लेकर के, अर्थात अपने पुत्र की आज्ञा लेकर के दीक्षा लेती है, क्योंकि तब तक सैनिक का आयुष्य पूरा हो गया था। कौणिक बहुत व्यथित हो गया था सैनिक की मृत्यु से, क्योंकि वो निमित्त बना था उसमें। उन्होंने राजगिरी नगरी को छोड़ दिया, राजगिरी से अपनी राजधानी हटा ली और चंपा जाकर के वहां पर राजगिरी की जगह चंपा को राजधानी बनाया, वहां निवास करने लगा। वहीं पर आखिरी 10 रानियों ने, जिनका वर्णन 8वें वर्ग में है, चंपा नगरी में वो दीक्षित हुई। इन रानियों के वर्णन में तप का विशेष वर्णन है। ऐसे ऐसे तपों का वर्णन है कि हमको पढ़ते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कैसे उन्होंने किया होगा। तो उत्कृष्ट तपाराधना, कनकावली, रत्नावली, लघु सिंह निष्क्रीडित, महासिंह निष्क्रीडित, वर्धमान आयम्बिल तप, ऐसे ऐसे विशिष्ट तपों की आराधना करके वे 10 रानियां भी अपने जीवन के आखिरी क्षणों में केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करती हैं और फिर शेष कर्मों को क्षय करके मोक्ष का वर्णन करती हैं। तो बंधुओं, अंतगढ़ सूत्र में इस तरह से 90 आत्माओं का वर्णन आया है। बहुत संक्षिप्त में बिल्कुल मुख्य मुख्य बातों को लेकर के हमने इसकी चर्चा की है। फिर कभी अवसर होगा तो और विस्तार से चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि हमारे आने वाले पर्व के 8 दिन बहुत आनंद के साथ, बहुत ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना के साथ संपन्न हो, ऐसी भावना रखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उससे पूर्व हमारे बड़े श्रावकों की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी से सादर जय जिनेंद्र, हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी पर्व आराधना के प्रति बहुत बहुत बधाई के साथ सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।